मैं आपको बताना चाह रही थी कि लेसन प्लान जो होता है वो आपका एक्शन प्लान होता है। किस तरह से आप क्लास में जाके अपना काम को एक गति देंगे और किस तरह आगे बढ़ेंगे। अब हमको साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज़ हमने पढ़ी हैं अपने, वो हमारा आधार होगा। किस तरह से हम अपनी लेसन को बनाएंगे या पढ़ाएंगे। तो आपको सबसे पहले साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ का थोड़ा सा ज्ञान तो अपना अर्जित करिए और उसको पढ़िए, समझिए क्या हमने टीचिंग के अंदर पढ़ा था। किताबों को तो हम भूल नहीं सकते, किताबें बहुत अनिवार्य हैं हम सबके लिए और हर समय। अब हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ जो हैं टीचिंग और लर्निंग के ऊपर आधार पर उनका ज्ञान अनिवार्य है। तब हमारे बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या होगी। टीचर को नंबर 1 एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। किस तरह से वो क्लास में जाएगा, किस तरह से वो खड़ा होगा, किस तरह से वो अपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेगा, उसका कॉन्फिडेंस ही उसको आगे लेकर जाता है। कॉन्फिडेंस हम में कब आता है? जब हमारे में अंदर कुछ ज्ञान होता है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हम नेचुरली थोड़ा सा घबरा जाएंगे। पढ़ाने के अंदर, बोलने के अंदर हमारी आवाज़ ही नहीं चल पाएगी क्योंकि विचार ही नहीं है, हम इनकम्प्लीट हैं। हमारी नॉलेज, मैं हमेशा कहती हूँ, स्ट्रेस देती हूँ, जो हमने बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे हर सब्जेक्ट के, जो भी आप विषय में पढ़ाना चाहते हैं उसके बेसिक्स अगर आप पढ़ के जाएं, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने पढ़ा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। प्राइमरी इज़ द रूट ऑफ आवर लर्निंग। अगर हमारा प्राइमरी लेवल की लर्निंग हमारी भूल चुके हैं तो हम आगे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। पढ़ाना एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, उसको जिम्मेदारी लेनी भी आप ही की है। तो इसको जिम्मेदारी को निभाने के लिए पहले खुद को आप पढ़ें, फिर पढ़ाएं आगे। उसके बाद में हमारा एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए, टीचिंग के लिए हमारा समय भी बचता है। और हमारा, क्योंकि समय कैसे बचेगा, क्योंकि हमने उसे सीक्वेंस में, ऑर्डर में अरेंज कर लिया क्या हमें पढ़ाना है। दूसरा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो टीचिंग नेचुरली इफेक्टिव होगी। आपको बच्चों को बिल्कुल अनुशासन में लाने की ज़रूरत ही नहीं, वो आपको हतप्रभ होकर देखते रहेंगे, आपकी बात को सुन लेंगे और सुनना चाहेंगे क्योंकि आपने एक बहुत अच्छे यूज़ का मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी यूज़ करा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम TLM भी कहते हैं और हमारा जो लेसन है उतना ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब ये टीचर की क्रिएटिविटी पे होता है कि आप किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं, टीचिंग लर्निंग को किस प्रकार इफ़ेक्टिव करें। और इसमें हमारे उद्देश्य, जो टीचिंग के उद्देश्य हैं वो भी पूरित होते हैं। किस तरह पूरित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखा है। हमेशा प्रीवियस को प्रेजेंट से कनेक्ट करेंगे हम। प्रीवियस नॉलेज मतलब होते हैं पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़िए। तो पढ़ाई उसी से तो हम करते हैं, उसी के माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर डेवलप करेंगे, क्लास कंट्रोल कर पाएंगे, मोटिवेशन कर पाएंगे और हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखेंगे जब हम अपनी प्लानिंग करेंगे। हर बच्चा समान नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आपने पढ़े होंगे, तो अपनी साइकोलॉजी के अंदर उसको भी दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हमें स्टूडेंट का अचीवमेंट देखना है। अचीवमेंट कब आता है? जब वो कुछ सीख पाता है, उसको हम अचीवमेंट कहते हैं, उसी को हम इवैल्यूएशन कहते हैं, उसी को हम फिर उसको टेस्ट के माध्यम से, फिर वही हमको टीचर्स को सक्सेसफुल बनाने का किसका हाथ है? स्टूडेंट का। क्योंकि वो जब अच्छा इवैल्यूएट कर पाएंगे हम उसको, फिर हम उसको होमवर्क भी अच्छा दे पाएंगे और स्टूडेंट हमारे बात को अच्छे से कर पाएगा। हमारा टीचर का केवल यही उद्देश्य है कि अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे से स्टूडेंट को समझाएं। इसी प्रकार मैं अपना अगले लेसन के अंदर आगे बढ़ूंगी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर आधारित करते हुए अपने एक एक प्लान को आपको समझाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। आशा करती हूँ आप मेरे टीचिंग में अगर कहीं कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर आप मुझसे पूछिए। मेरे अनुभव को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ
क्योंकि इस ज्ञान से बढ़ के ज्ञान देना सबसे बड़ा हमारे यहाँ धर्म में माना गया है कि जितना हम ज्ञान बांटेंगे उतना हमारा बढ़ेगा। और इसी प्रकार आप भी आगे ज्ञान बढ़ा अर्जित भी करिए, बढ़ाते भी रहिए। मेरी आपके सभी से शुभकामना है एंड हैप्पी टीचिंग एंड एंजॉय योर टीचिंग प्लीज़।